हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको सर्वनाम के ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सर्वनाम से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे हमें सही विकल्प को चुनना है, ये सब हम आपको आज की वीडियो में विस्तार से समझाने वाले हैं। साथियों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। आज हम सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। इससे पहले साथियों हमने सर्वनाम का प्रैक्टिस सेट 1 किया था और संज्ञा के प्रैक्टिस सेट भी कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स पर हमने विस्तार से ट्रिक के साथ में वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 2 सर्वनाम। पहला प्रश्न साथियों हमारे सामने है, सर्वनाम के भेद का सही विकल्प चुनें, स्वाद में कुछ कमी है। ये हमारे पास एक वाक्य है, आपको नजर आ रहा है। इस वाक्य में बताना है कि सर्वनाम का भेद कौन सा है। इस सवाल में सर्वनाम के भेद पूछा है, तो साथ ही आपको सर्वनाम के भेद पता होने चाहिए और उनकी पहचान भी आपको आनी चाहिए। दाईं तरफ आप ये देख सकते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, यानी मैं, हम, हमारा आदि। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे तुम, तू, आप, इस तरह के। तीसरा होता है अन्य पुरुष, यानी दो बात करने वाले व्यक्ति जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो अन्य पुरुष होता है, जैसे वह, वे, वो आदि। दूसरा प्रकार होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें किसी पास की या दूर की वस्तु का बोध हो तो हम कहते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इन शब्दों से हमें पास की और इन शब्दों से हमें दूर की वस्तु का बोध हो रहा है। सर्वनाम क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब हमें निश्चित रूप से ना पता हो कि उस व्यक्ति या वस्तु की स्थिति क्या है, वो कौन है, तो संशय हो तो वो अनिश्चय होता है, जैसे कोई और कुछ। चौथा होता है प्रश्नवाचक। जब प्रश्न का बोध हो किसी सर्वनाम से, इन शब्दों से प्रश्नों का बोध होता है, ये प्रश्नवाचक है। और जहां ये होते हैं वाक्य के अंत में, ये वाला चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई देता है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दो सर्वनामों में संबंध पता चले, जैसे जो, सो। जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह के दो सर्वनाम यहाँ पर आते हैं। आखिरी है निजवाचक सर्वनाम, जहां पर कर्ता के लिए निजता का बोध हो, जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने आप, अपना, अपनी। इस तरह के जो आपको सर्वनाम है वो नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है स्वाद में कुछ कमी है। यहाँ पर जो वाक्य है इसके अंदर हमें पहले तो सर्वनाम पहचानना है, उसके बाद उसका भेद। तो इसके अंदर जो सर्वनाम है वो है कुछ। तो कुछ जो है वो हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 2, निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। निजवाचक सर्वनाम वो होता है जिन सर्वनामों से कर्ता के लिए निजता का बोध होता है, या आप देख सकते हैं आप, खुद, स्वयं। तो इस तरह के अगर इन तीनों में से कोई भी शब्द हमें नजर आ जाए तो हम कहेंगे कि वहां पर निजवाचक सर्वनाम है। तो अब हम ये वाक्य देख लेते हैं। हमारा वाक्य, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इस वाक्य में हमारा सर्वनाम शब्द जो है वो हमें देखना है, वो है यहाँ पर स्वयं और है तुम्हें। तो दो यहाँ पर हमारे सर्वनाम शब्द हैं। अब इन सर्वनाम शब्दों में से हमारा निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये आप देख ही सकते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम में हमारा स्वयं है, तो यही हमारा आंसर है। तीसरा सवाल, वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो ये हमारा वाक्य है और इसके अंदर हमें बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो कौन कौन से हैं। इस संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है उसके अंदर जोड़े में होते हैं सर्वनाम, यानी दो सर्वनाम होते हैं और दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। और इसकी एक पहचान ये भी है कि जिन वाक्यों में ये प्रयोग होता है वहां पर भी आपको दो वाक्य नजर आएंगे, एक मुख्य वाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा। तो यहाँ पर देखिए दो वाक्य कौन कौन से हैं, बच्चे वही कहानी सुनेंगे, एक तो ये हो गया वाक्य, दूसरा वाक्य हो गया जो सच है। तो दो वाक्य हैं और इनमें दो ही सर्वनाम भी हैं। कौन से, बच्चे वही वही कहानी सुनेंगे, कौन सी कहानी सुनेंगे, वही जो सच है। तो यहाँ पर किसी कहानी के नाम की जगह पर वही शब्द इस्तेमाल हुआ और जो शब्द इस्तेमाल हुआ, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है वही और जो, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 4, वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प होगा। यानी जो वाक्य हमें दिया गया है, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ, इसके अंदर सर्वनाम का भेद कौन सा है 6 में से, वो हमें बताना है। 4 ये हमारे पास इसके ऑप्शन है।
तो सबसे पहला काम क्या करना है वो ये है कि वाक्य में सर्वनाम शब्द को पहचान लो। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें मैं एक सर्वनाम शब्द है और दूसरा सर्वनाम शब्द है यहाँ पर स्वयं। तो अब यहाँ पर दो है, अब किसकी बात हो रही है ये अब हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम मैं को चेक कर लेते हैं। मैं जो होता है वो एक पुरुषवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहीं ऑप्शन में पुरुषवाचक सर्वनाम दिखाई देता है, नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं की बात तो नहीं हो रही है, बात हो रही है स्वयं की। तो स्वयं जो होता है वो आपको पिछले प्रश्न में भी बताया था, जो सर्वनाम शब्द निजता का बोध कराएं। इसका आंसर है निजवाचक सर्वनाम। सवाल नंबर 5, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का विकल्प कौन सा होगा? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने आपको बताया था, जब श्रोता और वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और उसका नाम न लेकर के उसे किसी और शब्द से संबोधित करते हैं, जैसे हम उसके लिए क्या बोल सकते हैं, वह, वो, उसका, उन्हें, उन्होंने, इस तरह के शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर हमें किससे पता लगता है कि किसी तीसरे की बात हो रही है, वो हमें पता लग रहा है इसने से। तो इसने मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की बात है। आप मतलब ये हो गया मध्यम पुरुष यानी श्रोता, मेरा यानी कि उत्तम हो गया, हम ये भी उत्तम हो गया और ये हमारा अन्य हो गया। दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? तो वाक्य जो है हमारे सामने वो है अंकित सदैव सच बोलता है। तब यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वो तो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर एक शब्द अंकित नजर आ रहा है। तो ये कौन सा पुरुष है? तो यानी कि जब अगर कोई दो बात करने वाले बात कर रहे हैं तो वो तीसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, यानी कि ये अन्य पुरुष की बात कर रहे हैं। 7वां सवाल, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है? यहाँ पर भी पुरुष निकालना है। आप कल दिल्ली जाओगे, तो यहाँ पर सर्वनाम जो शब्द है वो हमारा है आप। तो आप जो होता है वो हम अपने श्रोता के लिए प्रयोग करते हैं जिससे हम बात कर रहे होते हैं और उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प। कोष्ठक में जो शब्द है उसे देख लो और उसका सर्वनाम का भेद बता दो। तो वाक्य देखो, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द है वो हमें कोष्ठक वाला देखना है, मैं अपनी। तो यानी कि वो स्वयं के लिए इसको प्रयोग कर रहा है, यानी कि निजता का बोध यहाँ पर हो रहा है, ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प चुनिए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको बताया था कि वो, वह, उसका, उसकी, इस तरह के होते हैं। यहाँ पर देखिए मैं है, इस वाले में अगर हम देखें, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक में कौन सा है, उत्तम पुरुष है। ये इसका विकल्प नहीं होगा, हमें तो बताना है अन्य पुरुष। अगला है, देखो कौन आया है। कौन जो शब्द है वो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये भी इसका उत्तर नहीं है, पुरुषवाचक देखना है। मोहन का कुछ खो गया, ये अनिश्चयवाचक है, ये भी पुरुषवाचक नहीं है। तो यहाँ पर बचा ऑप्शन नंबर 1, उसकी छोटी बहन दिव्या है। तो उसकी जो शब्द है यहाँ पर वो क्या है, वही हमारा अन्य पुरुष है, यही इसका उत्तर है। सवाल नंबर 10, कुछ विकल्प का चयन, कुछ नहीं ये होगा, उस विकल्प का चयन करें जो निजवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। निजवाचक आपको पहले भी बताया गया है साथियों, जहां पर स्वयं, खुद, आप, अपना, अपनी, इस तरह के शब्द हैं वो निजवाचक होता है। अब देख लो इस तरह के शब्द कहाँ आ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो नहीं है, यहाँ पर तो ये शब्द नहीं आ रहे, ये तो संबंधवाचक है। ठीक है, जिसकी और उसकी आया है, उसे आप ही बात करने दो, उसे आप ही यानी कि खुद ही, स्वयं ही, आप ही, यही हमारा निजवाचक है। सवाल नंबर 11, दिए गए वाक्य का पुरुष याद कीजिए। यहाँ पर पुरुष बताना है कौन सा है, जिसके बारे में बात हो, ये हमारा वाक्य है। जिसके बारे में बात होती है, अर्थात जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमेशा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, यही इसका उत्तर है। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में मध्यम पुरुष छांटो। ये जो हमारा वाक्य नजर आ रहा है, तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधारो, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष देखना है कौन सा है। पहले हम देखते हैं यहाँ सर्वनाम कितने हैं। एक तो यहाँ पर यह है तुम, और एक यहाँ पर है अपने, और एक यहाँ पर है आप। तो यहाँ पर यह सर्वनाम है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि मध्यम पुरुष कहाँ है। अब अगर हम अपने आप को देखें, अपने आप को सुधारो, अपने आप जो प्रयोग हुआ है ये निजता के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, कर्ता के लिए आया है, निजता का बोध करा रहा है। तो इसका मतलब इनकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है इसकी। तो यही हमारा क्या है, उत्तर है, यानी कि तुम हमारा मध्यम पुरुष है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है, यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो उपवाक्य नजर आ रहे हैं। यह वही पुस्तक है पहला उपवाक्य है, जो मुझे नहीं मिल रही थी दूसरा उपवाक्य है। तो यहाँ पर दो ही सर्वनाम दिखाई देंगे, वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रही थी। तो
तो ये कौन सा हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सवाल नंबर 14, रेखांकित भाग का सर्वनाम ज्ञात कीजिए। रेखांकित भाग कौन सा है भाई? यह बहुत मेहनती लड़का है। इसमें रेखांकित भाग यह है, तो यह रेखांकित भाग है और इसका सर्वनाम कौन सा है यह बताना है। तो अब मेरी बात सुनो, देखो देखो कंसेप्ट को समझो अच्छे से। एक क्लास है, सपोज करो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक टीचर यहाँ पर इन्हें पढ़ा रहा है। तो अब एक टीचर कहता है यह बहुत मेहनती लड़का है, तो इसका मतलब है कि वो किसी की तरफ उंगली कर रहा है, या तो वो इसे कह रहा होगा या फिर वो किसी इस बच्चे को कह रहा होगा। जिसे भी कह रहा होगा वो क्लियर कट है वो किस बच्चे की बात कर रहा है, यह बहुत मेहनती लड़का है। अगर टीचर कहे क्लास में कुछ मेहनती बच्चे हैं, तो कुछ में स्पष्ट नहीं होता कि वो किस किस की बात कर रहा है, लेकिन यह से स्पष्ट हो रहा है कि वो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहा है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो साथियों, आपने देखा कितनी आसानी से हमने सर्वनाम निकालने सीख लिए। आज का आखिरी सवाल है, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। निजवाचक सर्वनाम यानी जो निजता का बोध कराए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ पर स्वयं जो शब्द है वही हमारा निजता का बोध करा रहा है, और ऑप्शन नंबर 3 में हमें नजर आ रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पिछली परीक्षाओं में आए सर्वनाम के प्रश्न आपको सॉल्व करने सिखाए। इसी कड़ी में साथियों हम आगे भी आपको और भी प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने यारों प्यारों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।